नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। और उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांति को समाप्त किया। अब आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूं और टॉपिक का नाम है ब्रिटिश भारत में हुए महत्वपूर्ण जन आंदोलन। आज हम जन आंदोलन के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अपरिहार्य और अनिवार्य हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में आप नोट्स, बुक्स और क्वेश्चन पेपर्स को भी प्राप्त कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फकीर आंदोलन की शुरुआत कहां हुई? विकल्प ए है बंगाल, बी है असम, सी है दिल्ली और डी है कलकत्ता। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए बंगाल। आप जानते हैं बंगाल में 1776-77 के बीच फकीर आंदोलन की शुरुआत हुई और यह फकीर आंदोलन घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था, जिसका नेता था मंजनूम शाह। कहीं कहीं इनका नाम मजनू शाह भी देखने को मिलता है, तो आप घबराइएगा नहीं। फिलहाल इनका जो नाम वास्तविक नाम है वो मंजनूम शाह ही है। तो मंजनूम शाह के नेतृत्व में फकीर आंदोलन की शुरुआत हुई और मंजनूम शाह ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। मंजनूम शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने इस आंदोलन को गति प्रदान किया और फकीर आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं का भी अहम योगदान रहा। तो फिलहाल फकीर आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मंजनूम शाह थे। और यह फकीर आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1776-77 से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो विकल्प आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फकीर आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अभी अभी इसके पहले वाले प्रश्न पर परिचर्चा करते समय हमने इस पर भी चर्चा किया था कि फकीर आंदोलन की शुरुआत कब हुई। विकल्प ए है 1774-75 ईस्वी, बी है 1776-77 ईस्वी, डी है 1780-81 ईस्वी और डी है 1786-87 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 1776-77 ईस्वी के दौरान फकीर आंदोलन की शुरुआत मंजनूम शाह के नेतृत्व में हुई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फकीर आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता थे। विकल्प ए है चिराग अली शाह, बी है भवानी पाठक, सी है देवी चौधरानी और डी है मंजनूम शाह। ये चारों फकीर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं, लेकिन इसमें पहला कौन है? पहले नेतृत्वकर्ता इसके मंजनूम शाह थे
इनके बारे में हमने पहले प्रश्न पर परिचर्चा करते समय बात किया था कि मंजनूम शाह ने ही फकीर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था पहले, और उनकी मृत्यु के पश्चात चिराग अली शाह ने इस नेतृत्व को गति प्रदान किया। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है, मंजनूम शाह। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ? विकल्प ए है 1750 ईस्वी, बी है 1760 ईस्वी, सी है 1770 ईस्वी और डी है 1785 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, 1770 ईस्वी के आसपास सन्यासी विद्रोह की शुरुआत हुई और यह विद्रोह भी बंगाल में शुरू हुआ। 1770 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता और कष्टों से ग्रसित कर दिया। दूसरी ओर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। इन सन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासी थे। इन सन्यासियों ने जनता के साथ मिलकर अंग्रेज कोठियों पर धावा बोला और खजाने को लूटा। वारन हेस्टिंग्स ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की थी। और जानते हैं, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास आनंद मठ में परिचर्चा की गई है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बनता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है, तो विकल्प आपका सही विकल्प क्या होना चाहिए? आनंद मठ में मिलता है। और आनंद मठ किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? विकल्प है हिंदू नागा, बी है इनायत अली, सी है राम सिंह कूका और डी है बालक सिंह। इनायत अली की अगर बात की जाए तो इनायत अली वहाबी आंदोलन से संबंधित थे। राम सिंह कूका की अगर बात की जाए तो ये कूका आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता थे और बालक सिंह भी कूका आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है विकल्प ए, हिंदू नागा। आप जानते हैं सन्यासी विद्रोह में हिंदू नागाओं ने और गिरी जाति के लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। गिरी हिंदुओं ने, जिन्हें आप अभी भी गोस्वामी कह करके पुकारते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर के सन्यासी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। तो फिलहाल विकल्प में यहां हिंदू नागा है और विकल्प आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के विद्रोही किसके अनुयायी थे? विकल्प ए है चैतन्य महाप्रभु, बी है शंकराचार्य, सी है गुरु नानक देव और डी है मोहम्मद साहब। ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय मैंने आपको बताया था कि सन्यासी विद्रोह के विद्रोही जो गिरी और हिंदू नागा थे, ये सभी लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है? विकल्प ए है बूंद और समुद्र, बी है तमस, सी है चित्रलेखा और डी है आनंदमठ। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। इसमें सन्यासी विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है, इसमें भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, इसमें भी सन्यासी विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विकल्प डी आनंदमठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ऊपर का प्रश्न हल करवाते समय मैंने आपको बताया था कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख
आनंद मठ में हुआ है। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, पागलपंथी करमशाह संप्रदाय का नेता कौन था? विकल्प ए है मौलवी कासिम, बी है टीपू, सी है भगवत जवाहरमल और डी है भवानी पाठक। पागलपंथी करमशाह नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थक थे, और ये गारो की पहाड़ी में रहते थे। 1813 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह कर दिया और जमींदारों के गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। विद्रोह के समय टीपू इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी तक की नियुक्ति की। 1833 में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। तो पागलपंथी करमशाह इस संप्रदाय का नेता कौन था? टीपू था। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, वहाबी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? विकल्प ए है 1810, बी है 1812 ईस्वी, सी है 1820 ईस्वी और डी है 1880 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, 1820 ईस्वी से वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो 1870 ईस्वी तक चला और वहाबी आंदोलन को मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था और वहाबी आंदोलन का जो संस्थापक माना जाता है वो अब्दुल वहाब जी को माना जाता है। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण अधिक लोकप्रियता मिली। तो सैयद अहमद पंजाब में सिखों को और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित किया और खुद भी सैनिक वेशभूषा धारण की। सैयद अहमद ने पेशावर पर 1830 में कुछ समय के लिए अधिकार करके अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे, लेकिन शीघ्र ही 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना और इस आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं की अगर बात की जाए तो उनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम, मौलवी अब्दुल्ला, ये सभी लोग इस आंदोलन के कर्णधारों में गिने जा सकते हैं। वहाबी आंदोलन के बारे में यह बताया जाता है कि 1857 के विद्रोह की तुलना में यह कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित था। वहाबी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक अवश्य था, लेकिन उन्होंने हिंदुओं का कभी विरोध नहीं किया। इनका आंदोलन भारत को अंग्रेजी प्रशासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित था। तो फिलहाल विकल्प सी आपका यहां पर सही है, 1820 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। विकल्प ए है मौलवी अहमदुल्ला, बी है अब्दुल वहाब, सी है सैयद अहमद और डी है इनायत अली। चूंकि ऊपर के प्रश्न पर परिचर्चा करते समय मैंने आपको यह भी बताया था कि वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सही विकल्प तलाश करने में कोई दिक्कत होगी। विकल्प बी आपका यहां पर सही है, अब्दुल वहाब। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन से संबंधित नहीं है? विकल्प ए है सैयद अहमद,
विकल्प बी है विलायत अली, सी है चिराग अली शाह और डी है मौलवी कासिम। इसमें चिराग अली शाह, विकल्प सी आपका यहां पर सही है। चिराग अली शाह की अगर बात की जाए तो ये फकीर आंदोलन से संबंधित थे। बाकी सैयद अहमद, विलायत अली और मौलवी कासिम, ये तीनों बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में से थे। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। चिराग अली शाह फकीर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, जो मंजनूम शाह की मृत्यु के पश्चात फकीर आंदोलन को आगे की तरफ ले जाने में कामयाब रहे थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई? विकल्प ए है 1842 ईस्वी, बी है 1860 ईस्वी, सी है 1872 ईस्वी और डी है 1882 ईस्वी। देखिए, बात अगर कूका आंदोलन की जाए तो कूका आंदोलन 1860 से 1870 ईस्वी तक चला। यह आंदोलन भी प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह राजनैतिक आंदोलन में बदल गया। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुई। सियान साहब के नाम से जवाहर मल चर्चित थे और उन्होंने कूका आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ अपना मुख्यालय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में स्थित हजारी नामक स्थान को बनाया और कूका आंदोलन कालांतर में पंजाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त कर सिख संप्रभुता की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाए हुए था। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने 1863 से 72 के बीच में जोरदार अभियान चलाया। और वास्तव में कूका आंदोलन की जो स्थापना हुई, या जो कूका आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता की अगर बात की जाए तो वो राम सिंह कूका थे, जिसे सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1885 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गई। तो अपदस्थ शासकों के आश्रितों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों में ये प्रमुख आंदोलनों में से एक था और इस तरह से कूका आंदोलन समाप्त हो गया। तो फिलहाल कूका आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 1860 ईस्वी से हुई और 1870 ईस्वी तक यह कूका आंदोलन चला। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। विकल्प ए है भगत जवाहर मल, बी है राम सिंह कूका, सी है बालक सिंह और डी है रणजीत सिंह। भगत जवाहर मल की अगर बात की जाए तो पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन अगर वास्तव में कूका आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो इसके सही नेतृत्वकर्ता माने जाएंगे राम सिंह कूका। वास्तव में राम सिंह कूका ही इसके वास्तविक नेतृत्वकर्ता थे और बाद में चल करके भगत जवाहर मल ने इस नेतृत्व को और बेहतर तरीके से संचालित किया। तो विकल्प बी फिलहाल आपका यहां पर सही है, राम सिंह कूका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सियान साहब के नाम से चर्चित थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रणवीर सिंह, बालक सिंह, राम सिंह कूका और डी है भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि सियान साहब के नाम से कौन चर्चित था? भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था और इसी उपनाम से वास्तव में उन्हें ख्याति मिली थी। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बालक सिंह किसके शिष्य थे? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है। विकल्प ए है राम सिंह कूका के, बी है रणजीत सिंह
और सी है भगत जवाहर मल और डी है अमर सिंह। इसमें आपका सही जवाब है। इसके बारे में भी हमने बात किया था ऊपर के प्रश्न में, और मैंने आपको बताया था कि भगत जवाहर मल के शिष्य के रूप में बालक सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी और उन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान किया था। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। बालक सिंह किसके शिष्य थे? भगत जवाहर मल के शिष्य थे। और इस प्रकार से आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बनाइए। और इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।